नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। दिल्ली में कोरोना महामारी अपना तीसरा रूप दिखा रही है। राजधानी में लगातार कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, जिसे गंभीर चिंता बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई मंत्रियों के साथ बैठक की गई थी। इस बैठक में दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों को काबू करने के उपायों पर विचार किया गया है, जिसमें कुछ अहम फैसले निकलकर बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इन फैसलों की घोषणा करने के लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक पहले शादियों में जो क्षमता 50 लोगों तक सीमित थी, उन्हें बढ़ाकर 200 कर दिया गया था, लेकिन अब मामलों में इजाफे के बाद यह क्षमता वापस 50 लोगों तक कर दी गई है। नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुमति मांगने के लिए उन्हें पत्र भी भेजा है। इसके अलावा दिवाली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस त्योहार के माहौल में बाजारों में काफी भीड़ देखी गई है और अफसोस करने वाली बात यह है कि लोग कोरोना नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें बाजारों को बंद करने की अनुमति मांगी गई है। यानी भारी भीड़ के कारण जो क्षेत्र कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है, वहां बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर मनाही की है, लेकिन कुछ जगहों पर मामला गंभीर होता नजर आ रहा है, जिस वजह से उस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है और बाजारों को भी बंद किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के अनुसार ठंड के मौसम की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना के एक दिन में 15,000 मामले दर्ज किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी होने के कारण केंद्र से आईसीयू बेड्स की पूरी आपूर्ति के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की बात की जाए तो यहां इन मामलों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील किया कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, तभी यह महामारी नियंत्रित की जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ महापर्व को भी सार्वजनिक तौर पर मनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों को लागू करने के लिए अभी तक सिर्फ अनुमति मांगी गई है। अब देखना यही है कि अगर दिल्ली सरकार के इस फैसले को अनुमति मिल जाती है तो किन चीजों पर प्रतिबंध लग सकता है। इस बात पर दिल्ली वासियों की नजर बनी हुई है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा बढ़ते मामलों के रूप में नजर आ चुका है। पर इन फैसलों के बाद क्या डीटीसी बसों में यात्रियों की क्षमता को वापस पूरे यात्रियों की क्षमता से 20 यात्रियों की क्षमता पर ला दिया जाएगा? इस बात पर अभी से विचार शुरू हो गया है। एक सवाल और उठ सकता है कि अगर मामलों में और बढ़त दर्ज की गई तो क्या पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सहित सार्वजनिक वाहनों पर वापस ताला लग जाएगा? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिलेगा, हम फिर खबर के साथ हाजिर हो जाएंगे। आज की इस पेशकश में लेती हूं आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।